नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी के बारे में जिसका नाम है रानी सारंधा। यह कहानी है बुंदेलखंड के वीरों की और उनकी वीरगाथा की। शताब्दियां व्यतीत हो गईं। बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और गए, बुंदेला राजा उठे और गिरे। कोई गांव, कोई हल्का ऐसा न था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित न हो। मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका न लहराई और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण न हुआ। यह उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। उसके पास एक छोटी सेना थी जिसमें सवार और प्यादे थे। 3 वर्ष पहले ही उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था। अनिरुद्ध विहार के दिन और विलास की रातें भी पहाड़ों में काटता, शीतला उसकी जान की खैर मनाने में। उससे यह वियोग न सहा जाता। शीतला देवी एक बार पलंग पर करवटें बदल रही थी। इतने में उसकी ननद सारंधा गीत गाती है, बिन रघुवीर कटत नहीं रहना। इस पर दोनों में बातचीत हो जाती है। अचानक अनिरुद्ध वहां पर आता है, लेकिन उसके पास ना ही हथियार होता है, ना ही उसके कोई साथी। उन सबको वीरगति प्राप्त हो चुकी है। शीतला ने कहा, ईश्वर ने कुशल किया। किंतु सारंधा ने कहा, भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी। यह सुनकर अनिरुद्ध को लज्जा होती है और वह वहां से उल्टे पांव चला जाता है और कहता है, सारंधा तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया है। अनिरुद्ध चला जाता है। शीतला और सारंधा में वाद विवाद हो जाता है। शीतला कहती है कि तुम्हारा पति होता तो हृदय में छुपा लेती। इस पर सारंधा कहती है, ना, छाती में छुरा चुभा देती। कुछ समय पश्चात सारंधा का विवाह ओरछा के राजा चंपत राय से हो जाता है। बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनका प्रभुत्व मानती थी। उन्होंने मुगल बादशाह को कर देना भी बंद कर दिया था और कई बार उनकी सेनाओं को भी हराया था। उनकी 5 रानियां थी, जिनमें सबसे प्रिय सारंधा ही थी। इसके पश्चात कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि चंपत राय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। शाहजहां का काल था। दारा शिकोह राज के कार्य संभालते। उन्होंने कालपी की जागीर चंपत राय को भेंट की, जिसकी आमदनी 9 लाख थी। अब राजा चंपत राय भोग विलास में लिप्त रहने लगे और सारंधा उदास रहने लगी। एक दिन चंपत राय ने पूछा कि सारंधा आप उदास क्यों हैं? इस पर सारंधा ने कहा कि मेरा चित्त ठीक नहीं है। चंपत पूछते हैं, ओरछे में ऐसा कौन सा सुख था जो यहाँ नहीं? इस पर सारंधा कहती है, ओरछे में मैं रानी थी राजा की, यहाँ जागीरदार की चेरी हूँ। वहाँ अवध की कौशल्या और यहाँ सेवक की स्त्री हूँ। जिसके सामने आप सर झुकाते हो, कल तक वह आपके नाम से भी कांपता था। आपने यह पद, विलास सामग्री बड़े महंगे दामों में ली है। इस पर चंपत राय के नेत्रों से पर्दा हटा और वे वापस बुंदेलखंड गए, जिससे ओरछा के भाग पुनः जागे। इस बीच शाहजहां बीमार पड़ा। पहले से ही ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी और यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। शहजादे मुराद और मुहिउद्दीन अपने अपने दल सजाकर
दक्षिण से चले। वर्षा के दिन थे। मुराद और मुहिउद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे। धौलपुर के निकट चंबल के तट पर पहुंचे, परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया। अब शहजादे चिंता में पड़ गए। सामने अगम्य नदी लहरें मार रही थी। विवश होकर उन्होंने चंपतराय के पास संदेश भेजा कि हमारी डूबती नाव को पार लगाइए। राजा ने सारंधा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं? सारंधा ने कहा, मदद करनी होगी। चंपतराय कहते हैं, पर यह दारा सिकों से बैर लेना है। सारंधा कहती है, यह सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। चंपतराय, प्रिय, तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया। सारंधा कहती है, प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ यह मार्ग कठिन है। अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी, वह हमारे वीरों की कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा, ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेंगे। मेघ गर्जना हुई। बुंदेलों की सेना चंबल की तरफ चली। सारंधा प्रसन्न थी। बुंदेलों की सेना देख शहजादे भी प्रसन्न हुए। सेना नदी के किनारे चलने लगी। ऐसे में दारा सिकों को लगा कि यह दूसरे घाट से उतरेंगे। उन्होंने अपनी सेना को घाट से हटा दिया। तुरंत बुंदेलों ने घोड़े नदी में डाल दिए। चंपतराय ने दारा सिकों को भुलावा देकर फौज घुमा दी। युद्ध शुरू हुआ। बादशाही सेना का युद्ध शहजादे और बुंदेल की मिली हुई सेना से हुआ, और युद्ध बादशाही सेना के हाथ से निकल गया। युद्ध भूमि का दृश्य दुखमय था। बादशाही सेना का सेनापति वली बहादुर खां घायल हो गया। उसका घोड़ा चंपतराय को पसंद आया। चंपतराय ने कहा, जो भी घोड़ा पकड़ेगा मैं उसे धन दूंगा, किंतु कोई भी सैनिक उसे काबू नहीं कर पाता। ऐसे में सारंधा उसे आसानी से काबू कर लेती है, किंतु यह घोड़ा राज परिवार के लिए स्वर्ण जड़ित मृग साबित होता है। औरंगजेब गुणज्ञ था। चंपतराय को 12 हजारी मनसब दिया। ओरछा से बनारस और बनारस से जमुना की जागीर भी दी। फिर से चंपतराय सुख विलास में डूब गए और सारंधा पराधीनता के शोक में। वली बहादुर खां, जो कि आलमगीर बादशाह का विश्वास पात्र था, घोड़े के निकल जाने का उसे शोक था। कुंवर छत्रसाल एक बार घोड़े पर सैर के लिए निकले और खां साहब के महल की तरफ चल दिए। वली बहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में था। उसने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला था, क्या करता। पाँव पाँव घर आया और उसने सारंधा से सब समाचार बयां किया। रानी का चेहरा तमतमा गया और वो बोली, मुझे इसका शोक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, शोक इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौटा। क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं है? घोड़ा न मिलता न सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से उसका घोड़ा छीन लेना हंसी नहीं है। अब यह कहकर सारंधा 25 योद्धाओं को तैयार होने की आज्ञा देकर महल से निकली। खां साहब अपना घोड़ा दरबार की ओर ले चले। सारंधा भी दरबार की तरफ चली।
सारंधा के पहुंचने पर वहां शोर मच गया। सारंधा ने ऊंचे स्वर में कहा, खां साहब, बड़ी लज्जा की बात है, आपने वही वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी, आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई। क्या यह उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते? वली बहादुर ने कहा, किसी गैर को क्या मजाल है कि मेरी चीज़ अपने काम में लाए। रानी ने कहा, वह आपकी चीज़ नहीं, मेरी है। मैंने उसे रणभूमि में पाया और उस पर मेरा अधिकार है। क्या रणनीति की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते? खां साहब, वह घोड़ा मैं नहीं दे सकता, उसके बदले में सारा अस्तबल आपका नज़र है। रानी ने कहा, मैं अपना घोड़ा लूँगी। खां साहब, मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूँ, परंतु घोड़ा नहीं। रानी ने कहा, तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा। बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें सौंत ली और निकट था कि दरबार की भूमि रक्त से प्लावित हो जाए। बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी साहिबा, आप सिपाहियों को रोकें। घोड़ा आपको मिल जाएगा, परंतु इसका मूल्य देना होगा। रानी ने कहा, मैं सर्वस्व खोने को तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, जागीर और मनसब भी, अपना राज्य भी, एक घोड़े के लिए? रानी ने कहा, नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। बादशाह ने कहा, वह क्या? रानी ने कहा, अपनी आन। इस भांति रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी जागीर, उच्च राज और राज सम्मान सब हाथ से खोया। केवल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए कांटे बोए। इस घड़ी से अंत दशा तक चंपत राय को शांति न मिली। चंपत राय ने फिर ओरछे के किले में पदार्पण किया। दूसरी ओर बादशाह सारंधा की कठोर बात भूला न था। उसने शुभकरण बुंदेला को चंपत राय के विरुद्ध सेना ले जाने को कहा। चंपत राय और शुभकरण बुंदेला बचपन के मित्र और सहपाठी थे। युद्ध हुआ और राजा की जीत हुई, किंतु उसकी शक्ति सदा के लिए क्षीण हो गई। उनके कुछ साथी काम आए और बाकी बादशाह से जा मिले। इन कठिनाइयों में भी चंपत राय ने हिम्मत नहीं हारी, धीरज को न छोड़ा। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और बुंदेलखंड के पर्वतों पर छिपे फिरते रहे। सारंधा उन्हीं के साथ रहती और उनका साहस बढ़ाती। 3 साल बाद अंत में बादशाह के सूबेदारों ने आलमगीर को सूचना दी कि इस शेर का शिकार आपके सिवाय और किसी से न होगा। उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरा हटा लो। राजा ने समझा संकट से निवृत्ति हुई, पर वह बात शीघ्र ही भ्रमात्मक सिद्ध हुई। 3 सप्ताह तक बादशाही सेना ने ओरछा घेरे रखा। किले के अंदर स्त्रियां थी, पुरुषों की संख्या बहुत कम थी और कुछ बालक थे, और बालकों को जीवित रखने के लिए महिलाएं उपवास कर रही थी। लोग बहुत हताश हो रहे थे। ऐसे में राजा खुद भी ज्वर से पीड़ित थे। उन्होंने सारंधा से कहा, आज शत्रु जरूर किले में घुस जाएंगे। सारंधा ने कहा, ईश्वर न करे कि इन आंखों से वह दिन देखना पड़े। राजा कहते हैं, मुझे इन सब की चिंता है, कहीं गेहूं के साथ यह घुन भी न पिस जाएं। सारंधा कहती है, हम लोग अगर यहाँ से निकल जाएं तो कैसा? किंतु राजा इस पर मना कर देते हैं। सारंधा कहती है, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न होगा तो आप चलेंगे। राजा कहते हैं, कौन विश्वास दिलाएगा? सारंधा कहती हैं, बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। राजा कहते हैं, हाँ ठीक है, तब चलूँगा। रानी ने छत्रसाल को बुलाया। यह उसके चारों पुत्रों में से बुद्धिमान और साहसी था। रानी उससे सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उसके कमल नेत्र
सजल हो गए और हृदय से दीर्घ निश्वास निकल गया। छत्रसाल ने कहा, माता मेरे लिए क्या आज्ञा है? रानी, आज लड़ाई का क्या ढंग है? छत्रसाल, हमारे 50 योद्धा अब तक काम आ चुके हैं। रानी, अब बुंदेलों की लाज ईश्वर के हाथ है। छत्रसाल, हम आज रात को छापा मारेंगे। रानी ने अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, यह काम किसे सौंपा जाए? छत्रसाल ने कहा, मुझको। तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, जाओ, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे। अगले दिन जब वह मंदिर के द्वार पर पहुंची, उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा था। सारंधा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोलकर देखा तो आनंद से चेहरा खिल गया। लेकिन यह आनंद क्षण भर का था। हाय, इस पुर्जे के लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया। कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों में किसने लिया होगा? मंदिर से लौटकर वह चंपत राय के पास गई और बोली कि अब अपना वचन पूरा कीजिए। चंपत राय ने कहा, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया? रानी ने वह प्रतिज्ञा पत्र राजा को दिया। चंपत राय ने कहा, अब मैं चलूँगा और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रुओं की खबर लूँगा। लेकिन सारन, सच बताओ, इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा है? रानी ने कहा, एक जवान पुत्र। राजा ने पूछा, छत्रसाल? उसने कहा, हाँ। जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है, वैसे ही चंपत राय अचेत होकर गिर पड़े। जब वे उठे, उन्होंने कहा, सारन, तुमने बुरा किया। सारंधा और चंपत राय किले के गुप्त मार्ग से निकल जाते हैं। राजा पालकी में अचेत पड़े थे। कुछ दूरी के बाद जब सारंधा ने पीछे की तरफ देखा तो उसे सवारों का एक दल नजर आया। यह बादशाही सेना के लोग थे। चंपत राय ने धनुष बाण उठाया, किंतु वह स्वस्थ न थे, इसलिए बेहोश होकर गिर पड़े। इस समय आन पर मरने वाली सारंधा साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई, लेकिन एक अंश तक यह निर्बलता स्त्री जाति की शोभा है। चंपत राय बोले, सारन देखो, हमारा एक और वीर जमीन पर गिरा। शोक, जिस आपत्ति से यावत जीवन डरता रहा, उसने इस अंतिम समय में आ घेरा। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी न सकूंगा। हाय मृत्यु, तू कब आएगी? यह कहते कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथों में दम न था। तब सारंधा से बोले, प्रिय, तुमने कितने ही अवसरों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंधा के मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ गई, आंसू सूख गए। इस आशा ने कि मैं पति के कुछ काम आ सकती हूँ, उसके हृदय में बल का संचार कर दिया। वह राजा की ओर देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम निभाऊंगी। रानी ने समझा, राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे हैं। चंपत राय ने कहा, तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली। सारंधा, मरते दम तक न टालूंगी। राजा, यह मेरी अंतिम याचना है, इसे अस्वीकार न करना। सारंधा ने तलवार को निकालकर अपने वक्ष स्थल पर रख लिया और कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरूं तो यह मस्तक आपके पद कमलों पर हो। चंपत राय ने कहा, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे इसलिए शत्रुओं के हाथ में छोड़ जाओगी
कि मैं बेड़ियां पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं? रानी ने जिज्ञासा दृष्टि से राजा को देखा। वह मतलब न समझी। राजा, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। रानी, सहर्ष मांगिए। मेरी अंतिम प्रार्थना है, जो कुछ कहूँगा करोगी? देखो, तुमने मुझे वचन दिया है, इनकार न करना। अपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो। रानी के हृदय पे वज्रपात हो गया। वह बोली, जीवननाथ, इसके आगे वह और कुछ न बोल सकी। राजा ने कहा, मैं बेड़ियां पहनने के लिए जीवित रहना नहीं चाहता। रानी ने कहा, मुझसे यह कैसे होगा? पांचवा और अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झुंझलाकर कहा, इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने नैराश्यपूर्ण भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लें कि सारंधा ने दामिनी की भांति लपककर तलवार राजा के हृदय में चुभा दी। प्रेमी की नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शांति छाई थी। कैसा हृदय है! वह स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसकी प्राण घातिका है। जिस हृदय से आलिंगित होकर उसने यौवन सुख लूटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारंधा की तलवार छेद रही है। किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है? आत्माभिमान का कैसा विषाद में अंत है। उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती। बादशाही सिपाही सारंधा का यह साहस और धैर्य देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो उसे बसरो चश्म बजा लगाएंगे। सारंधा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। यह कहकर उसने वहीं तलवार अपने हृदय में चुभा दी। जब वह अचेत होकर धरती पर गिरी तो उसका सिर राजा चंपतराय की छाती पर था। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।